नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल आज का मुद्दा है हमारा ओबीसी आरक्षण को लेकर, जो जिसकी वजह से महाराष्ट्र में जो नगर पालिका चुनाव रुके हुए थे। लगभग साल भर से जो है चुनाव नहीं हो पा रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर। इसका मामला कोर्ट में भी चला गया है और इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ में हैं अनिल सत्ते जी, हमारे मित्र, और गगन वैदिक संपादक। तो जो ओबीसी आरक्षण को जो है आज कोर्ट से कुछ दिलासा आई है और इसके दिलासे से क्या हो सकता है, इसी पर चर्चा करेंगे। सत्ते जी, आपका क्या कहना है कि ये ओबीसी आरक्षण कितना इम्पोर्टेंट था और इसकी वजह से कितनी समस्याएं थी कि चुनाव तक टाला जा रहा था, जो नगर निगम के चुनाव है वो नहीं हो पा रहे थे। तो अब क्या होगा, आज के डेट से क्या होगा? मेरे ख्याल से ये चुनाव के संदर्भ में ओबीसी आरक्षण वगैरह जो मुद्दे हैं वो बात के हैं जी। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आज आया है बांटिया आयोग के आधार पर, उसके बारे में सबसे बड़ा सोचने वाली बात ये है जी कि जब महाआघाड़ी सरकार थी जी, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की, तो जब भी ओबीसी रहेगा, मराठा आरक्षण रहेगा, कोई भी सवाल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू जाता था तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ ही निर्णय आता था। तो एक बार ऐसे बातों में, मैं वो मेरिट में इसके जाना नहीं चाहता हूँ कि जिसका मेरा अभ्यास नहीं उसके ऊपर मुझे बोलना इष्ट नहीं लगता है, उचित नहीं लगता है कि मेरा अभ्यास है क्या, स्टडी है क्या, इसके बारे में नहीं है। जिनका है वो बोल रहे हैं सब टीवी पे जी। मैं अलग ही एंगल इसमें लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और जब ये ओबीसी आरक्षण की चर्चा सब हो रही थी तब मेरे एक दोस्त ने बोला कि तुम इसके बारे में कुछ बोले नहीं। मैं बोला एक तो मेरा अभ्यास नहीं है, अभ्यास का विषय नहीं, इसलिए नहीं बोला। और दूसरे मैं बोला अभी मुझे मालूम है कि जब तक उद्धव जी मुख्यमंत्री थे और सरकार कांग्रेस और राष्ट्रवादी थी, तब तक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, मैं कोई पूर्वग्रह उसमें नहीं डाल रहा हूँ, कोई उसमें सूचित गर्भित ऐसा भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मगर मैंने बोला अभी चलो मैं इसमें से एक पलायनवादी ये निकालता हूँ ताकि कोर्ट की भी ये बनी रहे, अवमानना का आरोप मेरे ऊपर न हो और जो बात सच है वो कड़वा सच बता भी दूँ और कोर्ट के अवमानना से बच भी जाऊँ। तो मैंने उसको बोला था कि जब तक उद्धव जी की सरकार है तब तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी भी आरक्षण के बारे में सरकार की तरफ से नहीं लगेगा। भेदभाव वाली बात हो गई थी। सर आप अवमानना कर रहे हैं, मैं वही तो अवमानना नहीं हूँ करके आपको बार बार बता रहा हूँ कि ऐसे अवमानना का शब्द मत लिखो। मतलब सुप्रीम कोर्ट पक्षपात कर रहा है ऐसा नहीं बोलने का, कभी भी ऐसा बोलने का जो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है वही सच न्याय है। अब और ये भी नहीं पूछने का पिछले 2 साल क्यों नहीं दिया, वो भी अवमानना हो सकती है। तो आपको अवमानना नहीं करनी चाहिए उसकी। तो मैंने उनको बताया कि अभी सरकार बदल गई है, अभी एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है। फडणवीस जो है उनका एक मैजिक होता है, वो क्या है कि हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं, अपन बोलते ना कि कभी कभी कि भाई इसको सद्बुद्धि दे, उसको बुद्धि है मगर सद्बुद्धि दे। और सद्बुद्धि का अर्थ ये होता है कि मेरे हित की जो बुद्धि होगी वो इसको दे। तो सुप्रीम कोर्ट को जब भी फडणवीस साहब या बीजेपी, शिवसेना, बीजेपी और ये तुम्हारे मोदी, शाह, इनकी सरकार की ओर से कोई याचिका उनके सामने होती है तो भगवान जो है वो करतूत करता है वहाँ से कुछ अलग एक ऐसा मैसेज सद्बुद्धि का दे देता है उनको कि भाई ये इनके पक्ष में रिजल्ट दो या जो न्यायोचित है वो रिजल्ट दो। और वो न्यायोचित हमेशा जब भी इनकी सरकार रहती है, मोदी, शाह या यहाँ महाराष्ट्र में बीजेपी की, तो वो न्यायोचित जो होता है वो उनके साथ होता है। अभी हमारा संजय राऊत बिचारा बोलता है कि लोकशाहीची विजय तेव्हाच होईल जेव्हा आमच्या बाजूने निर्णय लागेल, और वो नहीं लगता है उसके साथ में। तो मैं संजय को भी बोला था, तो ये बोल सकते हैं डबल इंजन सरकार का असर है। मैंने ओबीसी के आरक्षण के बारे में भी कल मेरी संजय से बात हुई। मैं बोला कल तेरे को क्या लगता है क्या होगा? बोला तेरे को क्या लगता है? मैं बोला देख, और ओबीसी आरक्षण जैसे मराठा आरक्षण जो था वो सिर्फ फडणवीस जिस दिन थे उसी दिन क्लियर हुआ था। क्लियर मतलब उसको ये स्टे नहीं किया था, है कि नहीं? बिल्कुल। फडणवीस के ज़माने में वो स्टे नहीं मिला, बाद में स्टे मिल गया जब इनकी सरकार आई। वैसा ही मैं बोला कि अभी मेरे को लगता है कि कल कोर्ट इसके बारे में आरक्षण जो है वो
टेम्पररी क्लियरेंस देके जो चुनाव करने इनको ओबीसी के साथ, ओबीसी आरक्षण के साथ वो करने की सहूलियत देगा। और ऐसा ही हुआ है। ये चमत्कार का श्रेय जो है वो एक तो भगवान को जाता है और दूसरा भगवान ने जिन जज लोगों को सद्बुद्धि दी उनको जाता है। और मोदी, शाह, फडणवीस, एकनाथ शिंदे, ये सब लोगों ने जो प्रार्थना की उसका फल है। ऐसा ही अपने को समझना चाहिए। हमको कभी भी सर आप याद रखो, कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा नहीं कहना है कि सरकार बदली और नई सरकार आई और वो बीजेपी के साथ वाली सरकार है करके ये निर्णय अभी आया, ऐसा नहीं बोलना है। मन ही मन में जो बोलना है वो लाउडली जाहिर नहीं बोलना है। तो हम नहीं बोलेंगे कभी कि ये सरकार बदलने के कारण अभी निर्णय अनुकूल आया। हमको यही बोलना है कि जो निर्णय आना जरूरी था समाज के हित में वही सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट का भला हो, ऐसी भलाई करने की सद्बुद्धि सुप्रीम कोर्ट को मिलती रहे और महाराष्ट्र की जनता का भला होता रहे। धन्यवाद। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये फैसला था, ताकि जो है और वो अगर अभी उद्धव जी होते तो शायद नहीं भी आता, मगर इसके बारे में हम नहीं बोलेंगे क्योंकि अपने को किसी का अवमानना नहीं करना है। तो ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो पसंद लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।